हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं जुनून या पागलपन भाग 20। इससे पहले इस कहानी के 19 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था रॉय हाउस, जो महल की तरह सजा हुआ था, जहाँ रणवीर अवनी को अपने घुटनों के बल बैठकर प्रपोज कर रहा था और बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सॉन्ग बज रहे थे। और गुलाब की पत्तियां जो अवनी के ऊपर से गिर रही थी, वहां पर अवनी और रणवीर के अलावा और कोई नहीं था। रणवीर को इस तरह से देखकर अवनी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थी और हैरानी से उसे देख रही थी। अब देखते हैं आगे। आज रणवीर अवनी को प्रपोज कर रहा था। हाँ, उसने हमेशा से कहा है कि वो अवनी को बेइंतहा प्यार करता है, पर आज रणवीर अपने प्यार को ऑफिशियली बनाना चाहता था। तो अवनी ने उसे एक दिन कहा था कि वो किस रिश्ते से उसके साथ है, तो शायद आज ये मौका था कि अवनी को बताने का कि उसकी लाइफ में क्या मायने रखती है अवनी, वो कितना ज़्यादा प्यार करता है उससे। तभी रणवीर, जो अपने एक घुटने पर बैठा था, अवनी के आगे एक रिंग लेकर खड़ा हुआ था। वहीं अवनी उसे देख काफ़ी हैरान और इमोशनल नजर आ रही थी। अवनी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि रणवीर आज उसे प्रपोज करने वाला है। तो रणवीर एकटक बस अवनी की आंखों में देख रहा था। उसके आंखों में साफ उसके लिए प्यार दिख रहा था। वहीं अवनी भी उसे और उसके हाथों के रिंग को देख रही थी, जो ब्लू कलर की डायमंड कलर की, जिस पर AR कॉम्बिनेशन से कुछ बनाया गया हुआ था, जो कि एक रेड कलर के बॉक्स में चमक रही थी। जैसे ही रणवीर ने बॉक्स खोला तो चारों तरफ बलून उड़ने लगते हैं और ऊपर से फूलों की पंखुड़ियों की बारिश होने लगी, जो वहां के माहौल को काफी रोमांटिक बना रही थी। रणवीर अवनी को देखकर बोलने लगा, जान, आई लव यू एंड आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू। विल यू मैरी मी, मिस अवनी शर्मा। रणवीर के आई लव यू वाली बात से ही अवनी पहले ही सदमे में थी। ऊपर से रणवीर ने उसे शादी के लिए भी प्रपोज कर दिया था। अवनी के कानों में जैसे ही ये आवाज़ गई, मैरी मी, तो वो एकदम से शॉक के कारण संभल नहीं पाई और हड़बड़ाकर पीछे की तरफ जाने लगी। उसके कदम लड़खड़ा गए थे और वो नीचे गिरने ही वाली थी, पर रणवीर इतना ज़्यादा फास्ट था, वो जल्दी से खड़ा हुआ और अवनी को थाम लिया। वो दोनों एकटक एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, मानो उनके सिवा इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। अवनी के गले से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। रणवीर को अवनी की चुप्पी का राज समझ में नहीं आया। वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर अवनी को खड़ा करके बोला, जान, आप ठीक है ना? कुछ तो बोलिए। आई नो जान कि आप सोच रही हैं कि हम इस तरह इतनी जल्दी कैसे, पर मैं ऑलरेडी आप काफ़ी देर कर चुका हूँ। अब मुझे तुम चाहिए अपनी लाइफ में। मैं एक मिनट भी अब आपसे दूर नहीं रह सकता हूँ। प्लीज़ जान, अगर तुम मुझसे दूर हो गई ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, शायद अपनी जान दे दूँगा। रणवीर की लास्ट वाली लाइन से अवनी, जो एकदम सीरियस थी, वो एकदम से होश में आई और रणवीर को कसकर गले लगाकर बोली, रणवीर, आप ही ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आपको कुछ भी हुआ ना, तो हमारा क्या होगा? अवनी की आवाज़ सुनकर रणवीर संतुष्ट था। वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो गया। उसे लगा कि अवनी को शायद पैनिक अटैक आ सकता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स और काम नज़र आ रहा था। रणवीर ने ये सारी प्लानिंग करते वक्त काफ़ी सारी बातें सोची हुई थी। बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर से सलाह लेकर ही उसने ये कदम उठाया था। उसे डर था कि कहीं अवनी को ये सब जानकर अचानक से सदमा न लग जाए। तभी रणवीर अवनी को बैक हक करके बोला, जान, हम कुछ भी नहीं करेंगे आपके साथ तब तक जब तक आप हमारे साथ। अब रणवीर को भी नहीं पता था कि वो ये सब क्या कर रहा है, अवनी को बता रहा था या फिर धमकी दे रहा था। इस वक्त उसे दिलासा देने की बजाय वो उसे ये बता रहा था कि वो उसके साथ होने से ही जिंदा रह सकता है। एक तरह से सोचा जाए कि वो अवनी को मजबूर कर रहा था अपने साथ रहने के लिए, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। रणवीर तो बस अवनी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। रणवीर ने ये बात इसीलिए की थी कि अवनी माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सके, जिसमें से अवनी रणवीर को काफ़ी हद तक जान सके। अवनी रणवीर से दूर होकर उसे घूरते हुए बोली, आपको क्या लगता है कि हम डर जाएंगे? ठीक है, फिर आप यही रहिए, अपने जवाब का इंतज़ार करिए, हम जा रहे हैं कमरे में। इतना कहकर अवनी ने अपने कदम
रूम की तरफ बढ़ा दिए, पर जब तक वो अपना एक कदम आगे बढ़ा पाती उससे पहले ही रणवीर ने उसे अपनी तरफ खींचा और उसके दोनों कंधों को पकड़कर बोला, डोंट यू डेयर जान, आप जानती नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। अवनी रणवीर की गुस्से वाली आंखों में देखकर अचानक से थोड़ा सा डर गई और उसने बोला कि रोका किसने है, हम भी तो ये देखें कि आप किस हद तक हमसे प्यार करते हैं। तभी रणवीर अपनी एक उंगली अवनी की तरफ करते हुए बोला, जान आप हमें चैलेंज कर रही हैं, वैसे भी आप ये सह नहीं पाएंगी। तभी अवनी रणवीर के हाथ को दूर करके बोली, क्या आप डर रहे हैं मिस्टर मॉनिस्टर कि आप हमें हर्ट ना कर दें। रणवीर उसकी कमर पकड़कर अपनी ओर खींचता है और एकदम नज़दीक सटाकर, तो ठीक है जान, जवाब भी हम तभी लेंगे जब आपको बता दें। उसने इतना कहा और अवनी को खुद से सटा लिया तो रणवीर ने उसके बालों को पीछे से पकड़ा और अपने होंठ अवनी के होंठों पर रख दिया। रणवीर ने अवनी को सांस भी नहीं लेने दिया और उसे बेतहाशा किस करने लगा। उसने अवनी के निचले होंठों को सक करना स्टार्ट कर दिया और फिर उसे कस कस के चूमने लगा। कभी वो अवनी को प्यार से चूमता होता तो कभी वो उसके दोनों हाथों को अपने मुंह में भरकर चूमता। अवनी को पहले लगा कि रणवीर जेंटल होगा, पर उसका भ्रम जल्द ही टूट गया। रणवीर की बढ़ती वर्ल्डनेस देखकर अवनी को घुटन सी हो रही थी, पर आज उसने खुद रणवीर को न्योता दिया था तो अवनी ने फिर भी कोशिश की। उसने रणवीर के सीने पर हाथ मारना शुरू किए, पर आज रणवीर रुकने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं था। उसने अवनी के दोनों हाथ पकड़े और उसके पीछे लगा दिए। रणवीर के ऐसा करते ही अवनी धीरे से बुदबुदाई, रणवीर स्टॉप इट, आई एम हर्टिंग। रणवीर अवनी की बात से वो भी अवनी के होंठों पर बुदबुदाया, सॉरी जान, आज तो नहीं होगा बिकॉज यू चैलेंज मी। और रणवीर राय कभी भी अपने चैलेंज से पीछे नहीं हटता है। उसने इतना ही कहा और फिर से अवनी के नर्म होंठ अपने सख्त होंठों के बीच में ले गया और उसे वाइल्डली किस करने लगा। अवनी पूरी तरह से रणवीर की बाहों में कैद हो चुकी थी। उसकी सांसों की वजह से उसका सीने ऊपर से नीचे हो रहा था, जिसे देख रणवीर की किस और भी ज़्यादा डीप होने लगी। रणवीर उसे किस करते करते पीछे जाने लगा और वो एक सोफे के पास गया। वहां जाके उसने अवनी को सोफे पर लेटाया। अवनी अभी भी उसी पोजीशन में थी जो रणवीर की थी। अब रणवीर के नीचे वो एकदम से दब चुकी थी। तभी अवनी ने सोचा कि रणवीर क्यों, उसने कहा कि फिर अचानक ही उसके मन में एक बात आई जिस वजह से उसका चेहरा एकदम से लाल हो गया, मानो वो शर्मा रही हो। अवनी ने अपनी आंखें बंद करी और रणवीर के होंठों पर धीरे से बुदबुदाई, आई विल मैरी यू रणवीर। रणवीर जो पूरे मूड में आ गया था कि अवनी को बता के रहेगा कि वो जैसे उसने कैसे उसे चैलेंज किया। उसने अवनी की बात सुनी, उसका चेहरा एकदम से शॉक्ड से भर गया। रणवीर जो अवनी को किस कर रहा था वो एकदम से रुक गया और अवनी को उसने सोफे पर बैठाया और उसे देखने लगा। जैसे ही रणवीर ने अवनी को छोड़ा वो तेज तेज सांसें लेने लगी। उसके गाल शर्म से लाल हो चुके थे, उसकी नज़रें एकदम से झुकी हुई थीं, उसके होंठ सूज गए थे, उसके बाल भी थोड़े से बिखरे से हो गए थे, पर तभी भी उसके लुक में कोई बदलाव नहीं था। वो अभी भी किसी परी की तरह ही लग रही थी। रणवीर अवनी के गालों को पकड़ते हुए बोला, जान अभी जो आपने हमसे कहा वो फिर से कहिए ना। अवनी रणवीर के सीने से लगते हुए बोली, आई विल मैरी यू मिस्टर मॉनिस्टर। रणवीर जो यही सुनना चाहता था वो खुशी से फूले नहीं संभाल पा रहा था। उसने अवनी को कसकर गले लगाया और उसे किस करा। रणवीर ऐसे ही अवनी को गले लगाए खड़ा किया ही था और अपनी बाहों में लेकर अवनी को गोल गोल घुमाने लगा। रणवीर ने काफ़ी देर तक अवनी को गोल गोल घुमाया। फिर अवनी को अब थोड़ा सा चक्कर आने लगे थे। वो रणवीर से बोली, रणवीर रणवीर मुझे चक्कर आ रहे हैं, प्लीज़ मुझे नीचे तो उतारिए। रणवीर अवनी को रोकते हुए बोला, जान एक बार फिर से बोलो ना। अवनी रणवीर की बाहों में ही उसके सीने से लगते हुए बोली, रणवीर आप हमारी ज़िंदगी का वो अनमोल हिस्सा हैं जिसे हमने जीना सीखा है। अगर आप हमारी लाइफ में नहीं आते तो शायद आज हम यहाँ पर नहीं होते। हमें नहीं पता था कि कब आपसे हमें इतना ज़्यादा क्या प्यार कर बैठे कि आपके बिना एक सांस भी अब हम नहीं ले सकते।
रणवीर अवनी की बातें बड़े ही गौर से सुन रहा था। उसका हर एक लफ्ज़ उसके दिल तक जा रहा था। रणवीर हंसी और खुशी रुकने का ही नाम नहीं ले रही थी। रणवीर की दिल एकदम सुकून से भरता जा रहा था। रणवीर ने अवनी को नीचे उतारा और खड़ा करते हुए बोला, आप यहीं पर रुकिए, हम अभी आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आते हैं। अवनी ने अपना सर हाँ में हिलाया और रणवीर वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद अवनी वहीं खड़ी रही और शर्माते जा रही थी। तभी रणवीर आया और उसके हाथ में एक ज्वेलरी का बॉक्स था जो नीले रंग का था। वो बॉक्स अवनी के हाथ में देते हुए बोला। अवनी उसे देखते हुए बोली, ये क्या है? तो रणवीर अवनी के पीछे से उसको हक करते हुए बोला, जस्ट ओपन इट। जान अवनी इस बॉक्स को खोलकर देखने लगी। तभी उसकी आंखें एकदम से चमक उठी और वो रणवीर के गाल पर हाथ रखकर बोली, ये तो वही है। रणवीर अवनी के कंधे पर किस करके बोला, यस ये वही है जो तुम्हें अच्छा लगा था पर तुमने किसी को भी नहीं बताया। पर जान, यू डोंट नो मी, तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं ये तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं बिना बताए ही पता लगा जाता हूँ कि आपको क्या चाहिए। ये जो तुम्हारी नीली आंखें हैं वो सब कुछ बता देती हैं हमें। रणवीर की बात सुनकर अवनी को कुछ समझ में आया और वो अपनी आंखें छोटी करके रणवीर से बोली, इसका मतलब ये सब आपका प्लान था। तभी तो मैं सोचूं कि रूही और एली क्यों इतनी जिद कर रही हैं जाने के लिए। ये सब आपने ही कहा था ना उनसे, पर आपने रूही को कब बताया? रणवीर अवनी को टाइट हक करके बोला, हमने नहीं बताया उसे, एली ने उसे बताया, क्योंकि मैंने एली को सिर्फ ये कहा था कि वो किसी तरह तुम्हें तैयार करे, पर तुम्हें तो पता ही नहीं चलना चाहिए था। अवनी अपनी आवाज़ को मासूम करते हुए बोली, रणवीर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऊपर से सबको भेज भी दिया। आपको पता है कि हम कितना ज़्यादा डर गए थे जब अंदर आए थे, और उस रूही की बच्ची को तो मैं अब छोड़ूंगी नहीं। रणवीर अवनी की कमर के इर्द गिर्द अपने हाथ फेर कर बोला, जान उसकी कोई गलती नहीं है, उल्टा उसने तो हमें मिलाया है। रणवीर ने उसे इतना कहा और वो ज्वेलरी का सेट निकालने लगा। उसमें एक पेंडेंट था, उसके साथ मैचिंग इयररिंग्स भी थी। पूरा सेट डायमंड का था जिसकी कीमत लाखों में थी। रणवीर अवनी को वो सेट पहनाना चाहता था, पर अवनी उसका हाथ रोकते हुए बोली, रणवीर हम इसे अभी नहीं पहन सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है, हम नहीं संभाल पाएंगे इसे। रणवीर ये पहले ही जानता था कि अवनी ऐसा ही कुछ बोलने वाली है। तभी वो बोलता है कि ठीक है, आप जब इसे पहनना चाहती हैं तब आप इसे पहन सकती हैं, पर आप अभी वो रिंग ज़रूर पहनेंगी। रणवीर ने आगे अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी। उसकी बात को अवनी पूरा करते हुए बोली, मिस्टर मॉनिस्टर हम बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं, आप जल्दी से हमें वो रिंग पहना सकते हैं। अवनी की बात सुनकर रणवीर धीरे से मुस्कुराया और अपनी जेब से वही रिंग निकाली। वो अवनी के आगे आया और अवनी के लेफ्ट हैंड में वो रिंग पहनाते हुए बोला, जान आई प्रॉमिस यू कि ये हाथ जिंदगी भर ऐसे ही थामे रहूँगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। आप अगर छोड़ना चाहेंगी ना तो भी नहीं। रणवीर ने इतना ही कहा और अवनी को लिप किस करने लगा। तभी अवनी भी उसे किस बैक कर रही थी। करीबन 5 मिनट एक दूसरे को इस तरह से किस करने के बाद रणवीर ने अवनी के माथे पे जो अपना माथा जोड़कर कहा कि आर यू हंग्री जान। इस पर अवनी ने अपना सिर हिलाया और हाँ में अपना जवाब दिया। रणवीर उससे अलग हुआ और उसे कहीं ले जाते हुए बोला, कम विद मी। अवनी ने कुछ भी नहीं कहा, बस रणवीर के साथ उसका हाथ थाम कर कहीं जाने लगी। अवनी को नहीं पता था कि आखिर रणवीर उसे कहाँ पर लेकर जाने वाला है। अवनी ने बस उसका हाथ थामा और उसके साथ चलने लगी। तभी उस हाथ को देखते हुए ये वो सोचने लगी कि इस वक्त उसने उस इंसान का हाथ थाम रखा है जो उसे टुकुर टुकुर चाहता है और दिल से प्यार करता है, उसकी खुशी में खुश हो रहता है और उसके दुख में दुखी रहता है। अवनी के हाथ में उस इंसान का हाथ था जो किसी भी कीमत पर उसे नहीं छोड़ने वाला था। रणवीर का हाथ उसे महसूस करवा रहा था कि इस दुनिया में वो अकेली नहीं है। रणवीर को देखकर उसके चेहरे पर खुशी के भाव बढ़ते जा रहे थे, उसका दिल भी सुकून से भर रहा था। रणवीर की भी हालत ऐसी ही कुछ थी,
उसे आज वो सब कुछ मिला था जो वो 2 सालों से चाहता था। उसकी वो ज़िंदगी जिसके बिना शायद एक सांस भी वो नहीं ले सकता था। उसकी नज़र भी बार बार अवनी के उस हाथ पर जा रही थी जो उसके हाथों में था, जिसे देख रणवीर के दिल को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिल रहा था। उसे बयां भी वो नहीं कर पा रहा था। वो बस अवनी को अपना बनाना चाहता था। रणवीर और अवनी दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने लगे। कुछ ही मिनटों बाद रणवीर उसे गार्डन की तरफ लेकर आया, जहां एक टेबल रखी थी जिसके आसपास काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक माहौल बनाया हुआ था। पूरे गार्डन में कैंडल्स जलाई हुई थी। वहां का नज़ारा देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी डेट की तैयारी की गई हो। तभी रणवीर अवनी को टेबल की तरफ ले जाते हुए बोला, जान, ये हमारी पहली डेट है जो हम आपके साथ कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है ये डेकोरेशंस? तो अवनी रणवीर की बाह पकड़कर बोलती है, मिस्टर मॉनिस्टर, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आज का दिन मेरे लिए दुनिया का बेस्ट दिन है। थैंक यू हमें इतना अच्छा सरप्राइज़ देने के लिए। रणवीर अवनी को चेयर पर बैठाते हुए बोला, दिस इज़ नॉट फेयर जान। हमने इतना बड़ा सरप्राइज़ प्लान किया आपके लिए और आप हमें बस थैंक यू बोल रही हैं। रणवीर इतना ही बोला और टेबल पर रखा खाना दिखाने लगा। उसने अवनी का हाथ पकड़ा और उसे अपनी गोद में बिठाकर बोला, माय लिटिल रैबिट, आपको नहीं लगता कि आपको हमें कुछ और भी देना चाहिए, समथिंग एल्स? अवनी को समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर रणवीर उससे क्या चाहता है। रणवीर ने अवनी के होठों को देखते हुए कहा था। तभी उसकी आंखों में किसके भाव साफ दिखाई दे रहा था। तभी अवनी ने देखा कि रणवीर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, पर उसकी नज़रें कहाँ पर हैं। उसकी हालत थोड़ी सी बिगड़ने लगी और उसे शर्म भी आ रही थी। उसका दिल ट्रेन की स्पीड की तरह चलने लगा था। तो रणवीर की नज़रों से अवनी अपनी नज़रें हटाते हुए धीरे से बोली, हमें भूख लगी है। क्या बनवाया है आपने हमारे लिए? ज़रा हमें भी तो बताइए। उसकी बात सुनकर रणवीर बोला, जान, आप खुद ही देख लीजिए ना, आपको जो भी पसंद है सब है। रणवीर के कहने पर अवनी वैसे भी थोड़ा सा भूख के थी और गोद में उसके बैठे बैठे वो खाना देखने लगी। उसने वहां रखे बाउल्स के ढक्कन हटाने लगी। जैसे जैसे वो खाने को देखती वैसे वैसे उसकी आंखें चमकने लगी थी। अवनी रणवीर को देखते हुए बोली, ये सब तो मेरी पसंद का खाना है, पर आप तो मुझे हर रोज़ बॉस डाइट फूड ही खिलाते हैं, फिर आज ये सब क्यों? इस वक्त अवनी के सामने पूरा उसकी पसंद का ही खाना रखा हुआ था, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रणवीर ने उसे उसकी पसंद का खाना खिलाने के बारे में कैसे सोचा, क्योंकि हर रोज़ तो वो उसे बस डाइट वाला खाना देता है। रणवीर अवनी के गालों को पिंच करते हुए बोला, बिकॉज टुडे इज़ योर स्पेशल डे जान, अब हमें खाना खा लेना चाहिए। अवनी अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोली, यस, छोड़िए, हमें खाना तो परोसने दीजिए पहले। रणवीर अवनी की कमर को अपने और करीब करते हुए बोला, आप ऐसे ही बैठे बैठे हमें खाना खिलाइए ना। वैसे भी हमारी चोट अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, इसीलिए अभी भी हमारा हाथ दर्द कर रहा है। अवनी अपनी आईब्रो उचका कर बोलती है, ओ, तो अभी तक आपका हाथ ठीक नहीं हुआ जब हमारे साथ डांस कर रहे थे और अभी आपको दर्द हो रहा है? हाँ, तो आपको नहीं लगता कि आप हमें कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं? रणवीर अपना सिर अवनी के कंधे पर रखते हुए बोला, जान, आप कुछ ज़्यादा ही डाउटिंग नहीं हो गई हैं? पहले आप डर से हमसे बात भी नहीं करती थी और अब आप हमें धमका रही हैं। अवनी अपनी नज़र इधर उधर करते हुए बोली, क्योंकि हमें पहले नहीं पता था कि हम आपसे प्यार करते हैं। अभी हमें पता है कि जान को जान से नहीं मार सकते हैं आप। रणवीर हंसकर बोला, नॉट बैड जान। अवनी भी हंस दी और रणवीर को खाना खिलाने लगी और खुद भी खाना खाने लगी। इसी बीच रणवीर अवनी को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा था। तभी वो उसकी कमर को पिंच करते हुए तो कभी उसके होंठों पे अपने होंठ रखते हुए वो खाने को साफ करता और वहाँ किस कर देता। तो अवनी परेशान तो हो ही रही थी, पर उसे रणवीर की ये हरकतें काफ़ी अच्छी लग रही थी। पहले वो थोड़ा परेशान हो जाती, बाद में वो चुपचाप खाना खाने लगती। तभी रणवीर और अवनी खाना ख़त्म करते हुए वो दोनों रूम में जाने लगे। रूम में जाने के बाद अवनी ने रणवीर को गले लगा लिया और वो कुछ परेशान भी लग रही थी। तभी उसकी परेशानी देखकर रणवीर को समझ में नहीं आया कि आखिर उसे क्या हुआ। उसने अवनी को अलग किया और बेड पर
बिठाया और खुद जमीन पर बैठ गया। रणवीर अवनी के हाथ को थामे पूछता है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू जान। अवनी रणवीर के बगल में बैठते हुए उसके गले लग गई और रणवीर, हम आपसे शादी करना चाहते हैं पर अभी नहीं, अभी हम इसके लिए तैयार नहीं हैं, हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। रणवीर पीछे से अवनी के बालों को सहलाते हुए बोला, इतनी सी बात। हाँ, हमने आपको शादी के लिए प्रपोज किया है पर हम आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे जान। आप जब चाहेंगी हम तभी आपसे शादी करेंगे, तब तक आप हमारी मंगेतर बनकर रह सकती हैं। रणवीर की बात से अवनी शांत हुई पर थोड़ी देर बाद फिर से वो सैड वाली शक्ल बनाकर रणवीर से बोली, रणवीर कल कॉलेज का पहला दिन है हमारा और हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, सब ठीक तो होगा ना। रणवीर धीरे धीरे अवनी के बाल सहलाते हुए बोला, आप नहीं चाहती इस वजह से हम कोई भी सिक्योरिटी वहाँ पर नहीं भेज रहे हैं, पर आपको अगर कोई भी डर लगे ना तो आप हमें किसी भी वक्त कॉल पर बुला सकती हैं, हम तुरंत ही वहाँ पहुँच जाएंगे। और हाँ, एक बात, हमने आपके लिए वहाँ पर एक सरप्राइज़ भी प्लान किया है। अवनी रणवीर से अलग होकर धीरे से बोलती है कि सरप्राइज़, कैसा सरप्राइज़। तो अभी रणवीर गहरी सांस लेकर बोलता है, वो तो आपको कल कॉलेज में ही पता चलेगा। नाउ यू गो एंड स्लीप। अवनी ने रणवीर की बात सुनी और उठने लगी क्योंकि उसे पता था कि वो थोड़ी देर बाद और थोड़ी देर रही तो रणवीर क्या करेगा उसके साथ। तभी अवनी वॉशरूम में गई और चेंज करके सीधा अपने रूम में सोने के लिए चली गई। रणवीर भी चेंज करके सोने लगा। रणवीर और अवनी दोनों ही सोना चाहते थे पर सो नहीं रहे थे। उन दोनों के आंखों में बीते हुए पल घूम रहे थे जिसे याद करके दोनों ही हंसने लगे। काफ़ी देर तक सोच कर दोनों को कब नींद आ गई और नींद की आगोश में चले गए उन्हें पता भी नहीं चला। तभी थोड़ी देर बाद वो लोग सो जाते हैं। अगली सुबह रणवीर और अवनी दोनों ही जल्दी उठ चुके थे। आज अवनी का कॉलेज का पहला दिन था जिसके लिए वो जल्दी उठकर तैयारियां करने लगी थी। उसने सुबह ही सारा सामान निकाला और तैयार होने लगी। रणवीर भी जिम से आकर रेडी होने के लिए चला गया था। रणवीर जैसे ही जिम से आया वो भी सीधा वॉशरूम में चला गया। अवनी अभी भी वहीं पर थी पर वो नहा चुकी थी। उसने एक सफ़ेद कलर का बाथरोब पहना हुआ था और बाहर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि वैसे ही रणवीर अंदर आ गया। रणवीर इस वक्त सिर्फ जिम वाली पैंट पहने ही था, बाकी वो पूरा नेक्ड था। अवनी की तरह रणवीर को भी नहीं पता था कि कोई वहाँ पर है, इसीलिए दोनों ही बिना देखे जा रहे थे। वो दोनों ही एक दूसरे से टकरा गए। तभी उनके टकराते ही दोनों संभल नहीं पाए और गिर गए। गिरने की वजह से रणवीर नीचे गिरा और अवनी उसके ऊपर। रणवीर अवनी को कुछ पल के लिए बस ब्लैंक ही हो गया था देखकर। जैसे ही उन्हें होश आया तो दोनों ने ही एक साथ एक दूसरे को सॉरी बोल दिया। अवनी हड़बड़ाहट में बोलती, हमें माफ़ कर दीजिए, हमारा ध्यान नहीं था, आपको लगी तो नहीं आपकी चोट, क्या आपको दर्द हो रहा है। अवनी बिना रुके ही बस पटर पटर बोलती जा रही थी। उसने ध्यान भी नहीं दिया कि वो इस वक्त रणवीर के ऊपर खड़ी है। तो वहीं रणवीर का हाल भी एकदम अलग ही था। उसे अपना दिल जोर जोर से धड़कते हुए महसूस हो रहा था। अवनी उसे अट्रैक्ट कर रही थी। अवनी ने अभी अभी शावर लिया था जिस वजह से उसके बाल गीले थे और वो काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रही थी। हॉट शावर की वजह से उसके चेहरे पर और भी ज़्यादा निखार आ रहा था। रणवीर की नज़रें अवनी पर से हट ही नहीं रही थी। वो बस एक टक अवनी को ही निहार रहा था। अवनी रणवीर के ऐसे देखने से काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही थी। तभी उसे अचानक से कुछ ही याद आया कि वो इस वक्त कहाँ पर है। वो रणवीर से अलग होते हुए उठने लगी। तभी रणवीर आप बोलती है कि आप नॉक करके अंदर नहीं आ सकते क्या। रणवीर अवनी की हरकत से उसे पलट कर खुद उसके ऊपर आकर बोला, आप भी तो दरवाज़ा लॉक कर सकती थी ना जान। अवनी अपनी नज़रें इधर उधर करके नीचे झुकाकर बोली, वो हम भूल गए थे। तो रणवीर अपनी सैडिविक वॉइस में बोला, जान यू आर लुकिंग वेरी हॉट, आई वॉन्ट टू किस यू, कैन आई। अवनी के गाल लाल हो चुके थे पर उसने रणवीर को नहीं रोका। उल्टा उसने अपने दोनों हाथ रणवीर के गले में डाल दिए और अपनी आंखें बंद कर दी। तो जैसे ही वो रणवीर को हाँ लग रहा था तभी अवनी की ये हरकत देखकर रणवीर के चेहरे पर एकदम से मुस्कुराहट आ गई और उसने एक पल की भी देरी किए बगैर अवनी के गुलाबी होठों पर अपने होठ रख दिए और अपनी आंखें बंद कर दी।
रणवीर उसे बेहद प्यार से किस करने लगा। रणवीर अवनी को काफ़ी सॉफ्टली किस कर रहा था, जिसमें अवनी भी उसका पूरा साथ दे रही थी। रणवीर किस करते करते अपने हाथ अवनी के बाथरोब के ऊपर उसकी कमर पर चलाने लगा था, जिससे अवनी की बॉडी में बस सी रहन पैदा हो गई थी। अवनी किस ब्रेक कर रणवीर का हाथ वहीं पर रोक देती है और अपनी आंखें एकदम से खोल कर बोलती है, रणवीर को देखने लगी और बोलती है, रुक जाइए रणवीर। अवनी रणवीर को घूरते हुए बोली, मिस्टर मॉनेस्टर छोड़िए, हमें तैयार होना है क्योंकि अभी हमें कॉलेज भी जाना है, समझे आप। रणवीर अपनी आंखें छोटी करके बोला, बट जान अभी हमारी किस कंप्लीट नहीं हुई है। तभी अवनी रणवीर को खुद से दूर करते हुए खड़ी हुई और बोली, रणवीर जब भी आप किस करते हैं तो आप होश में ही नहीं रहते हैं और हमारे साथ कुछ और भी करते रहते हैं। रणवीर अपनी एक आई विंक करते हुए बोला, और क्या करते हैं हम जान, जरा हमें भी तो बताइए। तभी अवनी थोड़ा सा शर्माते हुए नीचे देखते हुए बोली, आप जब भी हमें छूते हैं हमें थोड़ी सी गुदगुदी होने लगती है, ऐसा लगता है कि हमारे पेट में तितलियां उड़ने लगी हों, हमारी धड़कनें बढ़ जाती हैं, ऐसा लगता है कि अभी हमारी जान ही चली जाएगी। रणवीर अवनी को अपने करीब करते हुए बोला, जान अभी तो हमने कुछ भी किया ही नहीं है आपके साथ और आप अभी से घबराने लगी, ऐसा कैसे कर सकती हैं आप हमारे साथ। जब हम हमारी फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट करेंगे तब क्या होगा आपका, तब तो शायद सच में आपकी जान ही चली जाएगी, क्योंकि आप हमें पागल ही कर रही हैं, जिसका पूरा बदला हम उस दिन आपसे ज़रूर निकालेंगे। अवनी अपनी अटकती हुई आवाज़ में बोली, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, समझे आप, और तब की तब ही देखी जाएगी, अभी हम जा रहे हैं। रणवीर अवनी की नेक पर बाइट करके बोला, रियली आपको ऐसा लगता है, तो ठीक है, तब की तब ही देखेंगे। रणवीर ने इतना ही कहा और अवनी को छोड़ दिया। तो उसके छोड़ते ही अवनी भी वहां से ऐसे ही भागी जैसे मानो उसके पीछे कोई भूत लग गया हो, और उसे जाता देख रणवीर हल्के से मुस्कुराया और शावर लेने के लिए चला गया। बाहर अवनी खुद में ही हंसने लगी और शर्माने लगी, पर खुद के ख्याल को वो झटकते हुए बोली, अभी तू ये सब क्या सोच रही है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है, ऐसा कुछ नहीं होगा, समझी तू। अब चल वरना लेट हो जाएगा, तुझे कॉलेज का पहला दिन है और वैसे भी तुझे तुझे रूही से भी तो पूछना है कि वो कॉलेज आ रही है या फिर नहीं, तो चल बस अब इन सब ख्यालों से बाहर आओ और जल्दी से कॉलेज के लिए रेडी हो जा। कौन सा सरप्राइज प्लान किया है रणवीर ने अवनी के लिए कॉलेज में, ये सब तो आपको पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। अब आगे इस कहानी में क्या होगा, रणवीर और अवनी क्या करने वाले हैं अपनी आगे की ज़िंदगी में, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों कैसा लगा आपको रणवीर और अवनी का एक दूसरे के लिए प्यार देखकर, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही।